जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप देख रहे हैं सनातन संस्कृति से ओतप्रोत हिंदू राष्ट्र चैनल। मैं गौरव व्यास। आज हम बात करेंगे फिलॉसफी। जी हां, फिलॉसफी। भारत में फिलॉसफी को समझने के लिए हमें चलना होगा दर्शन शास्त्र की ओर, यानी कि दर्शन शास्त्र। ये दर्शन शास्त्र क्या होते हैं? दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के अंतिम पराकाष्ठा है, यानी कि भारतीय दर्शनों के बारे में अमेरिका के एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने भारतीय दर्शनों को लेकर के एक बात कही, वो ये, उनका कहना है कि भारतीय दर्शन यदि यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो पाश्चात्य जगत का दर्शन उसके सामने एक विद्यालय के समान है। ये मैं नहीं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता एलियट के द्वारा कहा गया है। एलियट ने कहा है कि पाश्चात्य दर्शन यानी कि विदेशी जो साहित्य, विदेशी दर्शन है, विदेशी जो फिलॉसफी है, विदेशी जो साइकोलॉजी है, प्रकृति को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के, जीव को लेकर के जो बातें की जाती हैं, वो एक विद्यालय के समान है। यानी कि पाश्चात्य जगत की फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी के सामने विद्यालय के समान है। यदि पाश्चात्य जगत की फिलॉसफी विद्यालय है तो इंडियन फिलॉसफी महाविद्यालय के समान है। जी हाँ, ये है हमारे सनातन संस्कृति के बारे में मूल रूप से पाश्चात्य जगत के लोगों के विचार। ये कोई आम आदमी नहीं है जो ये विचार दे रहे हैं। ऐसे न जाने कितने ही विचारकों ने भारतीय संस्कृति को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथियों, भारत में ज्ञान की परंपरा रही है जिसमें वेद सर्वोपरि है। भारत में सम्यक ज्ञान के लिए हमें दर्शन शास्त्र की ओर आना होगा। दर्शन शास्त्र क्या है? तो दर्शन शास्त्र, दर्शन दृक धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है देखना। क्या देखना? देख तो हम सभी रहे हैं, लेकिन यहां देखने का तात्पर्य है सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है कि ठीक ठीक से जिन चीजों को हमें देखना चाहिए, क्या ठीक से हम उन्हें देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं दर्शन शास्त्र के बारे में। साथियों, दर्शन शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में फिलोसफी कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है, अगर इसे तोड़ते हैं तो फिलॉसफी का अर्थ होता है फिलोस यानी कि प्रेम या अनुराग। वहीं सोफिया, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ निकलेगा ज्ञान के प्रति अनुराग। ज्ञान के प्रति अनुराग, इसे ही हम कहते हैं फिलॉसफी, इसे ही हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। ज्ञान के प्रति अनुराग, जिस व्यक्ति में ज्ञान के प्रति अनुराग है, जिस सब्जेक्ट में ज्ञान के प्रति अनुराग है, उसे हम कहेंगे दर्शन। अब इस दर्शन शास्त्र की श्रृंखला में हमें भारत में दो प्रकार के दर्शन देखने को मिलते हैं। दर्शन शास्त्र की इस श्रृंखला में भारत में हमें दो प्रकार के दर्शन देखने को मिलते हैं। ये दो प्रकार के दर्शन कौन कौन से हैं? एक और है आस्तिक दर्शन, आस्तिक। दूसरी ओर है नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक को लेकर के भारत में जो थ्योरी दी जाती है वो ये है कि आस्तिकता उसे कहते हैं जो वेद सम्मित हो
और नास्तिकता उसे कहते हैं जो वेद के विपरीत हो। लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं और लोगों के द्वारा जो मतलब निकाला जाता है उसका अर्थ ये है कि आस्तिक वह व्यक्ति है जो मूर्ति पूजा करता है और नास्तिक वह व्यक्ति है जो मूर्ति का विरोध करता है। तो ये गलत है। ये डेफिनेशन मूर्ति और मूर्ति का विरोध, ये आस्तिक और नास्तिकता की डेफिनेशन नहीं है। आस्तिक और नास्तिकता की डेफिनेशन है कि जो वेद सम्मत है वो सब आस्तिक है और जो वेद की निंदा करने वाले हैं वो सब नास्तिक है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि कौन से दर्शन आस्तिक श्रेणी में है और कौन से दर्शन नास्तिक श्रेणी में है। मुख्य रूप से भारत में 9 दर्शन पाए जाते हैं। ये 9 दर्शन, जिसमें से 6 दर्शन आस्तिक है और 3 दर्शन नास्तिक है। नास्तिक दर्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। वहीं आस्तिक दर्शन की श्रेणी में हमें देखने को मिलते हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन के अंतर्गत पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो इसमें हम पहले बात करेंगे आस्तिक दर्शन में 6 सांख्य दर्शन 1, दूसरे नंबर पर योग दर्शन, तीसरे नंबर पर न्याय दर्शन, चौथे नंबर पर वैशेषिक दर्शन, 5वें नंबर पर पूर्व मीमांसा और 6ठे नंबर पर उत्तर मीमांसा। ठीक, अब इनमें पहले नंबर पर बौद्ध दर्शन, दूसरे पर जैन दर्शन, तीसरे पर है चार्वाक दर्शन। इन्हें हम अनीश्वरवादी दर्शन भी बोल सकते हैं। अनीश्वरवादी, ये है ईश्वरवादी। या ईश्वर की प्रधानता है या अनीश्वरवादी, या ईश्वर को नहीं माना जाता है। ठीक, तो ये 3, ये 6 और 3 9। इन 9 दर्शनों के अंतर्गत हम फिलॉसफी को समझेंगे। फिलॉसफी क्या है वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि ज्ञान के प्रति अनुराग, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। ठीक, इनमें 2-2 का जोड़ा मिलेगा आपको। सांख्य दर्शन को पढ़ने के लिए, सांख्य दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो सांख्य के साथ साथ हमें योग दर्शन भी पढ़ना होता है और न्याय दर्शन के साथ वैशेषिक दर्शन, ये 2 का जोड़ा है और ये 2 का जोड़ा है। ठीक, इसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। यहां पर सांख्य दर्शन अगर सिद्धांत है तो योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। देखिए क्या होता है, एक होती है थ्योरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। अब थ्योरी तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल के माध्यम से तो हम सजीव करेंगे। इसलिए सांख्य दर्शन यदि सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, तो योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल है। योग में ही तो उसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक, न्याय दर्शन ये तर्क संगत बात करता है, ये तार्किक बात करता है, ये तत्व की बात करता है। ये ब्रह्म तक पहुंचने से पहले आपको तत्व ज्ञान कराएगा, उसके बाद आपको धीरे 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 उस अंतिम पराकाष्ठा तक लेके जाएगा। वही हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में देखेंगे। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा क्या है, देखिए इसे हम वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। वेदांत दर्शन, ठीक है, ये ब्रह्मसूत्र के माध्यम से हमें उपलब्ध भी है। ब्रह्मसूत्र में इसके 4 अध्याय दिए गए हैं। 4 अध्यायों में उत्तर मीमांसा को बताया गया है और ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म को साबित और सिद्ध किया गया है इस उत्तर मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। ठीक है, इसमें भाई जैन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये अनीश्वरवादी दर्शन है। ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये ईश्वरीय सत्ता का खंडन करते हैं और वेद की निंदा करते हैं। इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। फ्रेंड्स, भारत में दर्शन की परंपरा अति प्राचीन है।
सबसे पहला जो दर्शन हमें भारत में देखने को मिलता है वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सभी दर्शनों में सबसे अति प्राचीन दर्शन है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दर्शन शास्त्र में अलग से एक एक दर्शन का अध्ययन करेंगे। एक एक दर्शन का अलग से हमें अध्ययन करना है। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ईश्वरवादी आस्तिक दर्शन के विषय में। तो इसमें सबसे पहला हमारा दर्शन आएगा सांख्य दर्शन। ठीक, सांख्य दर्शन या इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी। सांख्य दर्शन में ईश्वर को प्रधानता नहीं दी गई है या ब्रह्म को प्रधानता नहीं दी गई है, यहां पर पुरुष को प्रधानता दी गई है। ये पुरुष कौन है? ये पुरुष हम और आप, मेल फीमेल वाले पुरुष नहीं है। ये पुरुष है चेतन शक्ति, जो भगवान की चेतन शक्ति होती है, उस चेतन शक्ति की बात की जा रही है। ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही आगे सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये पुरुष और प्रकृति के संयोग से कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, उसका अपना एक क्रम है। इसके एलिमेंट्स है 24 एलिमेंट्स, इसमें हम पढ़ने को, हमें देखने को मिलेंगे। तो उन 24 एलिमेंट्स का हम अध्ययन करेंगे और तब पाएंगे कि कैसे सांख्य दर्शन में तत्व आधारित विवेचना के माध्यम से हमें इस सृष्टि का ठीक ठीक क्रम समझाया गया है। तो देखिए, यहां हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? प्रकृति। अब यहाँ ये जो सब्जेक्ट चल रहा है, इसे समझने के लिए आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब यहां से सब्जेक्ट की गहनता, सब्जेक्ट के अंदर जो सार है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रकृति, ये प्रकृति क्या होती है? ये जो प्रकृति हमें दिख रही है, ये प्रकृति की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम, इसका मतलब होता है अगर हम इसको कर दें, इसको निकाल दें, कृति, तो ये दो अलग अलग शब्द बन जाएंगे। तो प्र माने पहले, कृति माने कोई आकृति, यानी कि प्रकृति का मतलब होता है बिफोर क्रिएशन। क्या होता है प्रकृति का मतलब? बिफोर क्रिएशन, बिफोर क्रिएशन। ठीक, तो प्रकृति और पुरुष, ये दो चीजें मिलती हैं तब जाकर के सृष्टि का निर्माण होता है। ये पुरुष मेल और फीमेल वाला, स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ये चेतना वाला पुरुष है। पुरुष जब पुरुष का और प्रकृति का जब मिलन होता है तब सृष्टि आगे बढ़ती है। और उस सृष्टि के आगे बढ़ने का क्रम क्या है, आइए समझते हैं। प्रकृति और पुरुष के साथ जब मिलन होता है तो क्या होता है? गुणों में विकार उत्पन्न होता है। गुण कौन से हैं? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तीन गुण अपनी साम्य अवस्था में स्थित होते हैं तब प्रकृति शांत होती है और कोई क्रिएशन नहीं होता है। जैसे ही इन गुणों में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, इसमें स्थिरता से अस्थिरता उत्पन्न होती है, विकार आता है, तब कहीं जाकर के प्रकृति का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, बिना गुणों में विकार आए प्रकृति अपने मूल रूप, सृष्टि अपने मूल रूप में नहीं आ सकती। अगर गुणों में कोई विकार नहीं है, गुण अपनी साम्य अवस्था में है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? उसे सृष्टि नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि सृष्टि शांत अवस्था में, कोई सृष्टि नहीं है। यानी कि ये जो अवस्था होती है ये प्रलय काल की अवस्था होती है, ये महाप्रलय की अवस्था होती है। जब सृष्टि के गुणों में डिस्टर्बेंस होता है तभी सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो गुणों की चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों सृष्टि प्रधान कारक में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन समाज में
इन गुणों को लेकर के गलत व्याख्याएं दी जाती है। इन गुणों को व्यक्ति के स्वभाव से जोड़ दिया जाता है, जातियों से जोड़ दिया जाता है। ये इस जाति में ये वाला गुण प्रधान है, उस जाति में ये वाला गुण प्रधान है। इस व्यक्ति में क्रोध है तो ये तामसी है, इस व्यक्ति शांत है तो ये सात्विक है। ये इस तरह तरह की न जाने कितनी बातें बनाई जाती है, लेकिन इन गुणों का जो संबंध हो वह संबंध सीधा सृष्टि के निर्माण से है, ना कि व्यक्ति विशेष से है। तो साथियों, एक मिनट, तो प्रकृति पुरुष, अब इसको हम यहां लिखते हैं, इन एलिमेंट्स को पूरा करना है। प्रकृति के बाद आता है पुरुष। अब देखिए इन दोनों की विशेषता समझ लीजिए। प्रकृति जो होती है वह जड़ होती है। प्रकृति कैसी है? जड़ है। प्रकृति कैसी है? क्रियाशील है। इसमें क्रियाशील है क्योंकि इसमें गुण है। गुणों में जब विकार उत्पन्न होता है तो ये क्रिया करने लगती है, इसलिए इसको क्रियाशील कहते हैं। प्रकृति जड़ है, क्रियाशील है। वही पुरुष चेतन है और निष्क्रिय है। और पुरुष गुणातीत है। पुरुष में कोई गुण नहीं होता। जैसे भगवान गुणों से अतीत है, भगवान पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही जो चेतना है, ये चेतना भी गुणातीत है। ये भी गुणों से हीन है, गुण इसमें नहीं है। तो गुणातीत है, जिसमें गुण नहीं है उसे गुणातीत बोलते हैं। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तीन जो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण पाए जाते हैं उनको बोलते हैं त्रिगुणात्मक। प्रकृति कैसी है? इन तीनों पर ध्यान देना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रकृति जड़ है, क्रियाशील है, त्रिगुणात्मक है। पुरुष चेतन है, निष्क्रिय है, गुणातीत है। ये चेतन, इसको हम प्रकाश के रूप में भी इंगित कर सकते हैं। पुरुष कैसा है? पुरुष प्रकाश स्वरूप है। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं, अगर पुरुष अकेला चाहे कि सृष्टि का निर्माण कर लूं तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर चेतना तो है लेकिन निष्क्रियता है। ये चल नहीं सकता, ये क्रिया नहीं कर सकता, ये गुणातीत है। लेकिन वही प्रकृति जड़ तो है लेकिन क्रियाशील है, ये क्रिया कर सकती है, त्रिगुणात्मक है। इसमें गुणों में जब डिस्टर्बेंस होता है, विकार उत्पन्न होते हैं, तब सृष्टि का निर्माण होता है। तो फिर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना स्ट्रक्चर ये समझ में आया। अब हम आते हैं महतत्व पर। महतत्व को हम बोलते हैं बुद्धि तत्व। ठीक, इसके बाद आते हैं हम अहंकार पर। ये जो अहंकार है ना, ये गाड़ी घोड़ा बिजनेस पर प्रतिष्ठा वाला अहंकार नहीं है। ये अहंकार है कि जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को भुला करके, और ये उसमें मैं की भावना उत्पन्न होती है, उसमें कर्ता भाव उत्पन्न हो जाता है, तब बोलते हैं कि अहंकार आ चुका है। बिना अहंकार के भी अगर इस अहंकार को यहां से हटा दें, इसको विलुप्त कर दें, तो क्या सृष्टि आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। सृष्टि को आगे बढ़ने के लिए अहंकार का होना अति आवश्यक है, ये सांख्य दर्शन कहता है। तो अहंकार क्या है? जब पुरुष में, जब चेतना में, जब कर्ता भाव का अहम आ जाता है तो उसको बोलते हैं अहम। ठीक, इसके बाद आते हैं हम अहंकार के बाद हम आएंगे मन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। अब इसको हम ऐसे करके ऐसे लेते हैं, बिना मन के कुछ नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों के पीछे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके पीछे मन होता है। मन होगा तभी तो ये काम करेंगी। अगर मन से संयोग नहीं होगा इंद्रियों का, तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती। आप सामने देख रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन आपका देखने के साथ नहीं है, सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन नहीं है, तो भले ही आंखें आपकी वहां सामने देख रही हैं लेकिन वो उसको अनुभव नहीं कर पाएंगी, वो सिर्फ देखती रह जाएंगी, है ना। इसलिए इंद्रियों के पीछे जो कार्य करने का कारक है वह है मन। मन के पीछे बुद्धि, फिर बुद्धि के पीछे विवेक, विवेक के पीछे आत्मा। तो मन के बाद आते हैं हम 5 कर्मेंद्रियों पर।
5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हस्त, मुख, गुदा और ये उपस्थ, यानी कि उत्सर्जन मार्ग, विसर्जन मार्ग, ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां। मुख जो कि खाना खाने का काम करता है, ये भी एक कर्मेंद्रियां है। और आपके हस्त एक काम करते हैं, कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है। और लास्ट में पार्ट तीसरा आता है ज्ञानेंद्रियां। देखिए ज्ञानेंद्रिया में सबसे पहले आएगा आपका आंख यानी कि चक्षु, दूसरा श्रोत्र यानी कि कर्ण, तीसरा नासिका यानी कि हमारे नासिका, चौथे पर आता है जिह्वा और पांचवें पे आती है त्वचा। त्वचा जो आवरण हमारे शरीर पर पूरा है, यही तो हमें महसूस कराती है कि बाहर सर्दी गर्मी या किसी ने टच किया है ना। ये सब ज्ञानेंद्रिय के माध्यम के अंतर्गत गिनी जाती है त्वचा। ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं अब इन ज्ञानेंद्रियों के बाद 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 1 2 3 4 5। देखिए जो 5 तन्मात्राएं होती हैं, ये 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के सब्जेक्ट हैं। आंख का सब्जेक्ट क्या है? रूप। कर्ण का सब्जेक्ट क्या है? शब्द। नासिका का शब्द क्या है? गंध। जिह्वा का शब्द क्या है? रस। और त्वचा का शब्द क्या है? स्पर्श। ठीक। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 सब्जेक्ट, जिसे हम 5 तन्मात्राएं कहते हैं, और 5 तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत का प्रादुर्भाव होता है। जैसे कि 5 महाभूत, 5 महाभूत के बिना शरीर का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चित जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीर। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ये 5 10 15 20 21 22 23 24 और एक प्रकृति को मिला के 25। और जो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है, जो काम करेगा, उसको बोलते हैं काल, यानी कि टाइम। इसके अभाव में इस टाइम की भी आवश्यकता होगी। अगर टाइम नहीं होगा, काल नहीं होगा, तो फिर ये श्रृंखला अधूरी रह जाएगी। तो 5 मन, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत। अब साथियों ये तो हमने पूरा समझ लिया स्ट्रक्चर। इन सबसे मिलकर के हमारी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसी को सांख्य दर्शन में सम्यक दृष्टि कहा गया है, सम्यक दर्शन कहा गया है। अगर अब आप मुझे बताइए, क्या साइंस इस तरीके का विवेचन कर पाता है इस सृष्टि को लेकर के? साइंस ऐसे फैक्ट दे सकता है? नहीं दे सकता। साइंस जो काम करता है, विज्ञान जो काम करता है, वह पदार्थ पर काम करता है, ऐसे किसी सब्जेक्ट पर काम नहीं करता जिसका अस्तित्व हमें दिख नहीं रहा, जिसका अस्तित्व हम महसूस नहीं हो पा रहा, जिसका अस्तित्व हमें, जो पदार्थ की अवस्था होती है, पदार्थ को हम 3 अवस्थाओं में जानते हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था क्वांटम। इनके अलावा पदार्थ किसी चीज पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर क्या स्टडी कर पाता है? नहीं कर पाता। इसके लिए हमें फिर जाना होता है फिलॉसफी की ओर। फिलॉसफी ही हमें बताती है कि इसका सही क्रमबद्ध सुव्यवस्थित अध्ययन कैसे किया जाए। तो साथियों, इन सबको हमने जाना। जिस दिन ये पुरुष को ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है, अपने इस स्वरूप को जिस दिन पुरुष पहचान जाता है, उसी दिन वह ज्ञान युक्त होकर के मुक्त हो जाता है। बस ये सारा की सारा प्रपंच उसे समझना होता है। साथियों, बस यहां पर सांख्य दर्शन में यहां पुरुष को ही प्रधान माना गया है,
या ईश्वर की प्रधानता को स्वीकार नहीं किया जाता। इट्स ट्रूली फैक्ट। तो फिर ये वेदांत दर्शन के वेदों के अकॉर्डिंग कैसे हुआ? तो वेदों के अकॉर्डिंग ऐसे हुआ कि इसमें जितने भी सिद्धांत है वो वेद को आधार मान करके आगे चलते हैं। लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलती है, थोड़ा सा विवाद देखने को मिलता है यहाँ अन्य दर्शनों में, वेद में और सांख्य दर्शन में, कि ये प्रकृति और पुरुष और ब्रह्म के बीच का, ये ब्रह्म की सत्ता को प्रधान नहीं मानता है सृष्टि कारक में, ये पुरुष और प्रकृति को ही प्रधान मानता है। ठीक, तो इसको हम अनीश्वरवादी भी कह सकते हैं। इसे हम अनीश्वरवादी भी कह सकते हैं, लेकिन नास्तिक बिल्कुल नहीं कह सकते। अनीश्वरवादी कह सकते हैं लेकिन नास्तिक बिल्कुल नहीं कह सकते। नास्तिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये वेद की निंदा नहीं करता है, वेद का खंडन नहीं करता है। वही वेदांत दर्शन जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, वो पूर्ण रूप से ईश्वरवादी दर्शन है और ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वेदांत दर्शन कहता है कि ये सृष्टि का बनाने वाला, निमित्त कारण और उपादान कारण, बनाने वाला और बनने वाला, सब्जेक्ट मैटर, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही बनता है, ब्रह्म ही बनाता है। जैसे एक मकड़ी का जाला है, मकड़ी के जाले का उदाहरण दिया जाता है कि मकड़ी का जाला मकड़ी बनाती है, तो फिर मकड़ी जाला बनाने के लिए वो पदार्थ कहां से लेके आती है? कहते हैं कि मकड़ी अपने अंदर से ही, अपनी लार से ही उस जाले का निर्माण करती है। ऐसे ही ब्रह्म इस सृष्टि का निर्माण स्वयं करता है। तो फिर ये सारा मटेरियल आता कहां से सृष्टि के निर्माण के लिए? बोलते हैं कि ब्रह्म स्वयं से ही प्रकट करता है। ये वेदांत दर्शन का मूल विचार है। तो साथियों, आज हमने जाना कि सांख्य दर्शन, इसके बाद अपने बचते हैं 7 दर्शन, जिनमें योग दर्शन है, जिसमें हम अष्टांगिक योग मार्ग की बात करेंगे। वहीं पर हमारा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये तत्व की बात करेंगे, तत्व को समझाएंगे, तत्व से लेकर के ये ब्रह्म पर्यंत तक जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हमारे वेदों में जो व्याख्या की गई है, वहां पर प्रकृति की भी व्याख्या की गई है, वहां पर तत्व की भी विवेचना की गई है, वहां पर ब्रह्मांड की विवेचना की गई है, वहां पर ब्रह्म की भी विवेचना की गई है। वेद में जहां जहां पर ब्रह्म का विषय आता है उसको हम उपनिषद कहते हैं। जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी अध्याय मिलेंगे हमें, वहां ब्रह्म की चर्चा की जाएगी, उसे हम ब्रह्म उपनिषद कहेंगे। उपनिषदों की संख्या है 108, जिसमें से 11 उपनिषद महत्वपूर्ण है। ईशावास्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ऐतरीय उपनिषद, कैनोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कैनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, है ना, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वेत उपनिषद, नारायण उपनिषद, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, ये मुख्य रूप से उपनिषद हैं। इनमें ब्रह्म को केंद्र में रख करके बात कही जाती है, इसलिए ये उपनिषद कहे जाते हैं। उपनिषद में अंतिम सत्य का वर्णन किया गया है, जो ज्ञान का सार है, सार से भी सार, गुहतम से भी गुहतम, यानी कि गुप्त से भी गुप्त जो ज्ञान है, रहस्य से भी भरा, जो रहस्यात्मक ज्ञान है, उस सब की विवेचना उपनिषद में बहुत विस्तृत तरीके से की गई है। तो साथियों, आज हमने जाना फिलॉसफी की। फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी को 2 शब्दों में बांटा गया, फिलॉस प्लस सोफिया, यानी कि फिलॉस यानी कि ज्ञान, सोफिया यानी कि ज्ञान, और सॉरी, फिलॉसफी यानी कि प्रेम, अनुराग, और सोफिया यानी कि ज्ञान, ज्ञान के प्रति अनुराग को ही फिलॉसफी कहते हैं। तो भारत की जो फिलॉसफी है वह इस भूमंडल पर अपने आप में कंप्लीट फिलॉसफी है। उसको कई बार कुछ लोगों ने कोशिश की उसको डिस्टर्ब करने की, काफी मिलावट की गई, धार्मिक ग्रंथों में मिलावट की गई, हमारे वेद पुराणों में मिलावट की गई, पता नहीं है कितनी मिलावट की गई, लेकिन विधर्मी अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो सके और उसका यथावत रूप हमें हमारे विद्वानों के माध्यम से उपलब्ध हो सका। इसके लिए मैं उन सभी विद्वजनों का एक बार कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।